गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना घटना चक्र के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे डेली के 30 अपने उसके जीके के सामान्य ज्ञान के, आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 2 दिन से हमने नहीं किया है। मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही थी। उसमें हमने इंग्लिश लैंग्वेज का पूरा और जीके साइंस ये सब पूरा कर लिया है। मैथ और रीजनिंग की वीडियो मैं आपको शाम को डाल दूंगी, लास्ट ईयर के पेपर 69,000 भर्ती की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिएगा। मैं उसकी सब पूरे जो पेपर सॉल्व करा है इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। अभी मैंने उसकी प्लेलिस्ट नहीं बनाई है तो आप टेंशन मत लीजिए। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए, और स्पीडी की भी डाली थी, उसे भी करंट अफेयर के लिए देख लीजिएगा। हमारी सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा स्पीडी, उसी से क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ, 1000 क्वेश्चंस हैं ये, फिर 1 लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगी। आप बस अपना सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो क्यों होता है, जब क्या होती है, चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के मध्य आने के कारण हमारा क्या होता है, सूर्य ग्रहण। इससे पहले हम 120 क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम 121 से स्टार्ट कर रहे हैं। जब पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाते हैं तथा उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब घटित होता है, तो अमावस्या पर। कब होता है, सबको पता ही है, अमावस्या पर सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण की परिघटना सदैव अमावस्या की तिथि को ही होती है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो ये घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण कहलाती है। जब चंद्रमा सूर्य का कुछ भाग ही ढकता है तो वो आंशिक सूर्य ग्रहण कहता है। मतलब जो कुछ ही ढकता है तो वो आंशिक होता है, जब पूर्ण ढक ले जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। डायमंड रिंग का संबंध है किससे, पूर्ण सूर्य ग्रहण से। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि डायमंड रिंग किसे कहते हैं, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण को। तो इसमें नीचे दे रखा है, पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि में सूर्य के किनारे चमकती हुई अंगूठी के समान जो दिखाई देता है उसे डायमंड रिंग के नाम से संबोधित करते हैं। डायमंड रिंग के बनने का कारण चंद्रमा के समीपस्थ भाग की विषमता है। नेक्स्ट है आपका एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं। तो पता है ये कितने हो सकते हैं, एक में 7। कितने हो सकते हैं, अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें थ्योरी दे रखी है कि विदित है कि एक कैलेंडर में अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट है, एक कैलेंडर वर्ष में सूर्य ग्रहण की परिघटना न्यूनतम और अधिकतम कितनी बार संभव है। तो कितनी बार संबंध है न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम 2 बार और अधिकतम 5 बार। टोटल 7 बार होते हैं तो उसमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 5। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, क्रस्ट। क्या कहते हैं ऊपरी सतह को, पृथ्वी की क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। जो सतह भूपट्टी ऊपर होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो कितनी है, 8,848 मीटर। कितनी है, 8,848 मीटर दे रखी है। कितनी है, नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की अधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की है। तो ये भी आ सकता है आपको। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गहरी मैरियाना खाई की गहराई कितनी है। तो कितनी है, 11,033। कितनी है, 11,033 मीटर। नेक्स्ट है, पृथ्वी के स्थलीय भागों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने में किया गया है, 7। कितने में, 7 में। नेक्स्ट है, पृथ्वी के 7 बड़े बड़े भूखंडों में विभाजित किया गया है जिन्हें महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक एशिया, अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका अंटार्कटिका या उत्तरी अमेरिका। सबको पता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। कौन सा है, एशिया। नेक्स्ट है, एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से किससे अलग होता है। तो किससे अलग होता है, काकेशस पर्वत से, यूराल नदी से, यूराल पर्वत से। तो ये सबसे अलग होता है। तो क्या आएगा, उपयुक्त सभी। दे रखी है इसकी थ्योरी, एशिया महाद्वीप यूरोप महाद्वीप से काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत एवं यूराल नदी द्वारा अलग किया जाता है। ये जो आपकी ये तो बहुविकल्प है। मैं अभी क्योंकि वैकेंसी तो अभी मैं आपको ये पूरा करा के कि किस हिसाब से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको पूरे टॉपिक पे भी कराऊंगी कि सारी नदियां, पर्वत जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, झीलें, सब चीज। तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा किस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो कहाँ से गुजरती हैं तीनों ही रेखा, अफ्रीका से। कहाँ से गुजरती हैं, अफ्रीका से। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीच से गुजरती है, जो हमारी बीच से गुजरती है। तो कौन सी है, विषुवत रेखा। नेक्स्ट है आपकी, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, अफ्रीका में। कहाँ है,
अफ्रीका में। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ स्थित है? तो है आपकी अफ्रीका में, वो भी कहाँ पर है? अफ्रीका में। नेक्स्ट है विश्व का तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है आपका उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से किस जल संधि से जुड़ा है? ये जल संधियां भी इंपॉर्टेंट है, मैं एक वीडियो में जल संधि भी करा दूंगी। तो किस जल संधि से जुड़ा है? सेज नहर, पनामा जल संधि। नेक्स्ट है बाब अल मंदेब या डेविस जल संधि। तो किस जल संधि से जुड़ा है? पनामा जल संधि से। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से पनामा स्थल संधि एक संक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जल नहीं स्थल। क्या है? स्थल। नेक्स्ट है आपका विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ है? तो कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका में। विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन स्थित है। नेक्स्ट है अमेजन नदी किस महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है? तो कहाँ पर करती है? अंटार्कटिक महासागर में। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो कौन सा महाद्वीप है एक द्वीपीय महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा है? वो भी ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा भी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है? तो कौन सा है? वो भी ऑस्ट्रेलिया। सारे ऑस्ट्रेलिया के एक जगह लिख देना कि ये क्या क्या है, तीनों याद कर लेना। नेक्स्ट है दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो दो ऑप्शन ये रहे और नेक्स्ट ऑप्शन ये। नेक्स्ट ऑप्शन तो कौन सा होगा? अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है भारत के शोध संस्थान मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। जो इस देख नेक्स्ट है आपका पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो सबको पता है क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जल पाया जाता है। कितना? 71%, इसलिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी पर जलीय भाग की अधिकता के कारण। ये रहा नीचे, पृथ्वी पर जलीय भाग की प्रतिशतता अधिक होने के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के सम क्षेत्रफल के लगभग 71% पर जल और 29% पर स्थलीय विस्तार है। नेक्स्ट है वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? सबको पता है कि उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, सभी गैसें पाई जाती हैं। तो क्या है? उपर्युक्त सभी। देखा है वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टॉन, जीनोन प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की अधिकता पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? निचले वायुमंडल में। कहाँ पे हमारी लेयर्स होती है ना, मैं आपको एक वीडियो बताऊंगी कि नीचे क्षोभ मंडल, फिर तो किस में पाई जाती है? निचले वायुमंडल में, क्योंकि वहां पे प्रतिशतता अधिक हो और जलवाष्प से पृथ्वी पर वर्षा और हिमपात होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? 6370। कितनी है? 6370 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने परतों में विभाजित किया जा सकता है? तो कितनी परतों में किया जा सकता है? 3 परतों में। कितनी परतों में? 3 परतों में। कौन कौन सी है? भारत के आंतरिक भाग को 3 परतों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी? भूप्रपटी, मैंटिल और क्रोड। ओके, आज के हमारे 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई डाउट है या आपको मैम पहले हमें क्लासेस डिटेल में चाहिए, हमें बाद में ये कराना आप, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। पहले मैं टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपको नोटिफिकेशन और हमें मोटिवेशन। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने वो लास्ट ईयर का पेपर नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा। और मैंने गुणांक कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को गुणांक निकालना नहीं आता कि उनका गुणांक कितना है, वो भी देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।